आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। स्टोरी में ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे जिन्हें देख के आप हक्के भक्के रह जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह कहानी ऐसी भी हो सकती है। तो स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड यानी कि हवान के दरवाजे पे कोई जोर जोर से दस्तक देता है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो यहाँ कोई और नहीं बल्कि रंबो खड़ा हुआ होता है। हवान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, दंग रह जाती है। उसकी हालत तो काफी खराब हो जाती है। रंबो के उससे यह पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हें मेरी याद आती है। वो तो काफी ज्यादा शॉक में होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि रंबो सच में उसके सामने है। तो वो दरवाजा बंद करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेचारे रंबो को चोट लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तो हवान का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चंचल था। उसे मजाक करना, प्रैंक करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना भी काफी ज्यादा पसंद करती थी। तो यहाँ तक कि उसने एक बार बदतमीज बच्चों के ऊपर चॉकलेट मिल्कशेक भी फेंक दिया होता है। फिर भागते वक्त उसका रंबो वाला नाम टैग नीचे गिर जाता है, जहां पे गाइस हमें यह पता चलता है कि आखिरकार उसके पास रैमो का नेम टैग वाला कार्ड कहां से आया था। रंबो का बिहेवियर बिल्कुल ही अलग था। वो एकदम शांत स्वभाव का हुआ करता था। स्कूल में वह नया आया था और हमेशा ही मुसीबतों से बचने की कोशिश करता था, लेकिन इवान उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। जैसे तैसे करके वो उसे कन्विंस कर लेती है कि दोनों अपने नाम टैग बदलकर टीचर को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि उसका नेचर बहुत ही ज्यादा चिलबुला था और उसे मस्ती मजाक करना काफी पसंद था। तो फिर बाद में उन दोनों का ही बाहर स्कूल के टाइम पर उन्हीं बुली से सामना हो जाता है और यहाँ पर वो नकली टैटू बनाकर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग नाटक कर रहे होते हैं और यह सारा का सारा गेम हवा का ही था। जैसे ही वो बुली बच्चे उन्हें बोलते हैं कि यह टैटूज देकर क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बोलते, तो हवान बोलती है कि उसकी मॉम नहीं है और रंबो बोलता है कि उसके फादर नहीं है। और यह सब कुछ सुनकर बुलियस को इन दोनों के ऊपर तरस ही आने लग जाता है और दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही फिर रंबो घर लौटता है और नहा रहा होता है, वो यह नोटिस करता है कि टैटू तो धुल ही नहीं रहा था, चाहे वो उसे कितना भी हटाने की कोशिश क्यों ना कर ले, जिससे उसे समझ में आ जाता है यह तो मार्कर से बना है। देखते ही देखते सिचुएशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। विवान ने उसके नाम पर एक रोमांटिक नवेल जो लिख दी होती है और स्कूल में सब जगह उसके पोस्टर भी चिपका दिए होते हैं। बेचारा रंबो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सारे पोस्टर्स को हटाने लग जाता है। सब उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। तो फिर हवा ने यहाँ पर एक पार्सल मंगवाया होता है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसे डिलीवर करने कोई और नहीं रंबो आया है, तो यहाँ पर वो समझ जाती है कि यह पार्सल उसने उसकी मॉम के शॉप से ही मंगवाया था। पैकेज को जैसे ही वो खोल रही होती है तो उसमें बहुत सारे अंडरगारमेंट्स निकलते हैं, जिसे देखकर रंबो तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वो तो जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है और यह देखकर इवान जोरों से हंसने लग जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे इवान वही सेम पैकेज लेकर स्कूल पहुंच जाती है और रंबो तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि आखिरकार यह लड़की इसके साथ में क्या ही करने वाली है। जिससे कि दोस्तों फिर हमें यह पता चलता है कि आज इवान की बेस्ट फ्रेंड यानी कि ताउन का बर्थडे है और इसीलिए वो उसे मजाक मजाक में यही वाला गिफ्ट देती है। यह देखकर तो रैम्बो और उसका दोस्त दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर यह लड़की कितनी ज्यादा पागल है। तो फिर स्कूल के बाद रात की उस घटना के बारे में हवान किसी को भी कुछ ना बताए, इसके लिए रंबो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, जिससे कि फिर वह उसके सामने यह शर्त रखती है कि इसके बदले में उसे नाम चेंज करने वाला खेल जारी रखना पड़ेगा। यानी कि अब से उसका नाम रैम्बो होगा और रंबो का नाम इवान होगा, क्योंकि भाई रंबो के नाम के साथ साथ उसे एक अच्छा गुड लक भी जो मिल गया था और इसीलिए इवान फिलहाल के लिए उसका नाम यूज करना चाहती। तो आखिरकार यहाँ पर टीचर को भी इनके नाम बदलने वाली बात के बारे में पता चल जाता है। उन्हें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इवान के डैड को यहाँ पे बुलाया जाता है और रंबो की मॉम को, जिससे कि उसके डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाते हैं। लेकिन भाई रैम्बो की मॉम तो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहती है, यह सोचकर कि फाइनली रैम्बो का कोई तो दोस्त बन गया है और साथ ही हवान के नेम चेंज कर लेने की वजह से अब उसे हवान की स्कॉलरशिप भी जो मिलने वाली थी। जैसे ही फिर यह लोग यहाँ से जाते हैं तो फाइनली इनको यह पता चलता है कि भाई यह लोग तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हिवान के डैड हवान की इस हरकत पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और इसलिए वो तो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए ही बुला लेते हैं। फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रंबो की माँ भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में इवान यहाँ पर मस्त कपड़े पहनकर सज-धज कर उसी बायर से मिलने के लिए जाती है, यानी कि उसने रंबो की मॉम के यहाँ से फिर से कुछ सामान मंगवाया था, यह सोचकर कि शायद उसे देने के लिए रंबो ही वहां पर आएगा। लेकिन भाई यहाँ पर तो कोई और ही बंदा उसे मिल जाता है, जिससे कि बेचारी का दिल टूट जाता है। जैसे ही फिर वो वहां से जा रही होती है ना कि तभी वहां पर अचानक से रैमो भी पहुंच जाता है और इसे देखकर बेचारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिससे गाइस हमें यह पता चलता है कि इवान रंबो को बहुत ज्यादा लाइक करने लग गई थी, यानी कि यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी। सीन शूट होता है 6 साल बाद दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हवान अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, सहमी हुई थी और अंधेरे रूम में रहा करती थी, जहां पर रंबो पहुंचकर उसकी सारी की सारी खिड़कियां खोल देता है। हिवान के ये पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए। रंबो उसे बोलता है कि हमें शांति से बैठकर बातें करनी चाहिए, लेकिन फिर हवा तो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि लेकिन तुम्हें तो मरे हुए 4 साल हो चुके हैं, तो फिर आखिरकार हम कैसे बात कर सकते हैं। रंबो के ये बोलती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास अब सिर्फ 176 आवर्स 12 मिनट्स और 35 सेकंड बचे हैं जिंदा रहने के लिए, यानी कि तुम 1 हफ्ते के अंदर मरने वाले हो।
वेल तो यह सब कुछ सुनते ही वान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और डर के मारे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर नेबर के पास जाकर बोलती है कि मेरे घर में एक अनजान लड़का घुस गया है, क्या आप उसे बाहर निकाल देंगे। वेल तो नेबर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि रंबो तो सिर्फ हवान को ही दिखाई दे रहा था और सिर्फ हवान ही उसे टच कर सकती थी, बाकी सबके लिए वो पूरी तरह से ही इनविजिबल था। वेल तो हवान को लगता है कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है एंड डॉक्टर से भी वो कॉल पे यह पूछती है कि आपने जो मेडिसिन दी है क्या वो सही है, क्योंकि भाई उसके बाद से तो मुझे काफी सारे हेलुसिनेशन हो रहे हैं और यहाँ पर उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है। रंबो को भगाने के लिए वो तो उसके ऊपर फायर एक्सक्यूशन भी स्प्रे करती है, बहुत सारे मंत्र भी वो उसके ऊपर पड़ रही होती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। और फाइनली उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है जब रंबो उसे यह बोलता है कि वो एक ग्रिम रिपर है। और अगर दोस्तों आपको ग्रिम रिपर का मतलब नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रिम रिपर वो होते हैं जो कि एक तरह के सोल कलेक्टर होते हैं और यह मरने के बाद इंसान की रूह को दूसरी दुनिया यानी कि एक आफ्टर लाइफ में लेकर जाते हैं। ग्रीन रिपर इंसानों को दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, यह सब कुछ इनकी सिचुएशन पर ही डिपेंड होता है। जैसे कि अभी रंबो यहाँ पर सिर्फ हवान को ही दिख रहा है क्योंकि वो उसकी सोल को ले जाने के लिए आया है, जिससे कि अब फाइनली हवान भी समझ जाते हैं कि अब उसकी किस्मत रंबो के साथ में पूरी तरह से जुड़ चुकी है। वेल तो फिर कहानी स्कूल के डज में यानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहां पर हमें मिलती है जी सून जो कि हवान से हेल्प मांगने के लिए आई हुई होती है और वह भी एक परफेक्ट लेटर लिखवाने के लिए क्रश के लिए, क्योंकि वह हवान की राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और इसलिए सब हमेशा उसे ही लेटर्स लिखवा देते। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इवान को यह मालूम चलता है कि जीसी का क्रश कोई और नहीं बल्कि रंबो है, वह तो बेचारी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वह भी तो रंबो को बहुत ज्यादा लाइक जो करती थी, जिसे तो यहाँ पर रंबो को डायरेक्ट कन्फेशन के लिए बोल रही होती है। लेकिन भाई हवान तो जैसे तैसे करके उसे रोक देती है और मजबूरी में ही उसे लेटर लिखना ही पड़ जाता है और अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, जिसके चक्कर में हवान बार बार जीसू से बचती छुपती फिर रही होती है। और यहाँ पर उसकी दोस्त तय को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि हवान के दिल में रामू बसता है और इसीलिए शायद वो जीसू से छुपती फिर रही है। चिढ़ाते हुए वो तो उसे रंबो को सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलती है। जैसे ही फिर जीसू फाइनली हवान तक पहुंच जाती है और यहाँ डर के मारे इवान तो ऊपर छत से ही नीचे कूद जाती है, जिससे कि सबको लगने लग जाता है कि शायद हवान ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वेल तो फिर उसके पास ना जाते हुए भी उसे जीसू के लिए लेटर लिखना ही पड़ता है और वो जैसे तैसे करके एक बोरिंग सा लेटर लिख के उसे पकड़ा देती है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया है कि यह सारी की सारी विशेष तो खुद ब खुद इवान की ही थी, ना कि रंबो की। पहले तो यहाँ पर इवान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और धीरे धीरे वह सोचने लग जाती है, जहां रंबो कहता है कि ग्रिम रिपर की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अकेली होती है, मेरे पास सिर्फ 10 ही एक्टिविटी हैं जो मैं तुम्हारे साथ हर हाल में करना चाहता हूं, लिस्ट के कंप्लीट होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। वेल तो वो दोनों यहां पर एक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट को करते हैं अटेंड, जहां पर हवान के स्कूल के दिनों की कुछ यादें भी उसे याद आने लग जाती हैं और वो अपनी स्कूल की यादों में ही खो जाती है। फ्लैशबैक में दोस्तों यह दिखाया जाता है कि आखिरकार कैसे इवान ने जीसू की कन्फेशन रोकने के लिए भागती हुई गई और रास्ते में फुटबॉल लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रामबू भी यहाँ पर उसे अपनी बैग पे उठा के नर्स के ऑफिस में लेकर जाता है और यहाँ पे उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लग जाता है, जिससे कि वो उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। वेल तो शाम के टाइम पे इवान को यह मालूम चलता है कि जीसू ने सबके सामने रंबो को फाइनली प्रपोज भी किया था और उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रंबो उसे एक और लेटर लिखने के लिए बोलता है और इस बार जेएस के नाम से वो लेटर लिखने के लिए बोलता है। बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि भाई उसे यह लग रहा था कि जेएस यानी कि जीसू है। 400 बॉन्ड चार्ज करने के बाद फाइनली वो उसके लिए लेटर लिखती है और वो भी रोते हुए, और नेक्स्ट डे जैसे ही वो रंबोग लेटर देने के लिए जाती है वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने जीसू का नाम लेटर पे क्यों लिखा है, जहां पर फाइनली सच सामने आता है कि जेएस एक्चुअली जंगुक है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रामो की मॉम है और यह लेटर उसने उनके बर्थडे के लिए लिखवाया था। और यह सब कुछ सुनने के बाद तो बेचारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रैम्बो उसे यह पूछती है कि आखिर जीसू का क्या हुआ। वह उसे बोलता है कि मैं फिलहाल के लिए अपनी स्टडीज पे ध्यान रखना चाहता हूं और इसलिए फिलहाल के लिए तो मैंने उसे नाम बोल दिया है, और यह जाने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वेल तो सीन शूट होता है और वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। इवान को रंबो के बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है और एक लिस्ट में था कि उन्हें पैराग्लाइडिंग करनी है और इवान सोच रही होती है कि वो दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन रंबो उसे अकेले ही करने के लिए बोलता है। जैसे ही वह पैराग्लाइडिंग करके वापस आती है रंबो वहां पर नहीं होता है, जिससे कि हवान थोड़ा सा घबरा जाती है कि शायद वो यहां से जा चुका है। लेकिन कुछ देर बाद ही रंबो वापस आ जाता है और उसकी तरफ फक्र से देखने लग जाता है क्योंकि हवान का ही सपना था कि वो लाइफ में एक ना एक बार तो पैराग्लाइडिंग करना चाहती है। जहां पर फाइनली गाइस हमें यह मालूम चलता है कि रैम्पो ने सारी की सारी रोमांटिक चीजें इस लिस्ट में लिखी हुई होती हैं, जो कि इवान अपने ड्रीम बॉयफ्रेंड के साथ में करना चाहती थी, और अब रंबो बकेट लिस्ट के नाम पर उससे वही सब कुछ करवा रहा था। वेल तब कहानी एक टाक ट्विस्ट पे मूव ऑन करती है, यानी कि रंबो का फ्यूनर दिखाया जाता है, जिससे कि गाइस हमें यह भी मालूम चल जाता है कि रंबो की मौत डायरेक्टली स्कूल के टाइम की एक प्रैंक से जुड़ी हुई थी, जिसका सारा का सारा ब्लेम हिवान अपने ऊपर ले रही थी क्योंकि उसी ने रंबो के साथ में अपना नेम जो एक्सचेंज कर लिया था। वेल तो आखिरकार यह पूरा माजरा क्या है, यह तो खैर हमें स्टोरी में ही आगे मालूम चलेगा। फ्लैशबैक में फिर हमें रंबो और उसकी मॉम को नए नेबरहुड में यानी कि हवान की साइड में शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहां पर हवान भी यह नोटिस करने लग जाती है कि रैम्बो का यहां पर पेंटिंग की तरफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन फिर जैसे ही रैम्बो उस पेंटिंग को बाहर रख रहा होता है, बाहर फेंक रहा होता है,
तो हवान भी उसे देख लेती है और हवान के यह पूछते ही है कि आखिरकार उसने यह पेंटिंग क्यों फेंकी। तो वो बोलता है कि यह पेंटिंग उसकी मॉम ने बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। हिवान को भी पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसीलिए वो उसकी मॉम से जाके काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। रंबो की मॉम भी फाइनली उसके इतने बड़े पैशन को देखकर फाइनली उसे सिखाने के लिए भी एग्री हो जाती है। लेकिन वह उसे यह भी वार्निंग देने लग जाती है कि मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली सिखाऊंगी, क्योंकि भाई आर्ट लेसन बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। वेल तवान रात देर तक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है और स्कूल में भी थकी हुई और ड्रेन पहुंचती है। यहां तक कि उसके 2 कपड़ों और हाथों पे भी पेंट का कलर लगा हुआ होता है, जिसे देखकर रंबो भी समझ जाता है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा पेंटिंग को लाइक करती है। वेल तो फिर रात के टाइम पर जब रंबो के घर में उसकी मॉम के साथ में हवान पेंटिंग कर रही होती है, तो रंबो की मॉम यहां रंबो को एक ग्लास देकर उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो वहां से जाती हैं, तो रंबो तो यहां पर हवान को ही घरे जा रहा था और वो धीरे धीरे उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता जा रहा था। यह देखकर तो हवा थोड़ा सा शाई हो जाती है और उसे बोलती है कि ऐसे तुम मुझसे कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही फिर वो यहां से ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में जाता है, हवान भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है, जो कि वहां पे स्टार्स ढूंढने लग जाती है। लेकिन भाई उस रात में स्काई एकदम साफ होता है, कोई भी स्टार नहीं होता है। तो क्यूरियस होकर पूछती है कि रंबो ने क्या कभी भी कोई शूटिंग स्टार नहीं देखा। तो रंबो बोलता है कि नहीं, लेकिन वो उसे हवा के साथ में जरूर देखना चाहेगा। वेल तो ये बात सुनते ही वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीन रोमांटिक होता जा रहा था। रंबो की मम्मी वहां पर पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे रंबो और हवान की केमिस्ट्री यहाँ पे सबको नजर आने लग जाती है, क्योंकि भाई यह दोनों साथ में टाइम स्पेंड जो कर रहे होते हैं। वेल तो नेक्स्ट सीन में हांगक, जो कि रंबो का फ्रेंड था, वो एक दिन उसके साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा होता है और बोलता है कि उसे हवान के फ्रेंड यानी कि तायन पे नहीं बल्कि हवान पे ही क्रश है। और यह सुनते ही तो रंबो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हवान के लिए वो भी क्या फील करता है। सीन शुरू रहता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि हवान से कुछ लोगों की यहाँ पर पेंटिंग काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसे सही करने के चक्कर में हवान को ही उनकी पेंटिंग करनी पड़ी, जिसे कि वो अपने पूरे दिल के साथ में करती है, जो कि उसने रंबो की मॉम से सीखी थी। और यह देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। वेल तो फिर पास्ट में स्कूल का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जब गलती से रंबो और हवान सेम कोट पहन लेते हैं। सारे के सारे क्लासमेट यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि उन्हें आखिरकार डेटिंग स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, जिससे कि शंबो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त हंगुक भी तो हवान को लाइक करता है और इसलिए फटाक से अपना कोट निकालकर सीधा ही लॉकर में डाल देता है और वहां से अपनी फिल्म को छुपाकर निकल जाता है। जैसे ही फिर 2 गर्ल्स जाकर उसे समझाती हैं, यानी कि वो चेयर लीडर्स थी, और जिसे कि फाइनली वो यह डिसाइड कर लेता है कि आखिरकार उसे एक चांस लेना चाहिए और अपने दिल की सारी बातें जाकर हवान को बता देनी चाहिए कि वो उसे कितना लाइक करता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ हॉन्गवुक ने भी हवान के सामने स्विमिंग पूल के पास अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर दी होती है। लेकिन भाई हवान तो उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी और यह बात हंगव को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि इवान उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। बस स्टैंड पर बैठकर रेमो जब उसका वेट कर रहा होता है कि फाइनली वह उसे अपने प्यार के बारे में सब कुछ आज बता ही देगा, तो यहाँ पर हवान पहुंच जाती है भागते हुए, बिना कुछ बोले ही उसे वहां से निकल जाती है और डाउट के मोमेंट में जो उसने इतना प्यार से लव लेटर लिखा था वो सारा का सारा फाड़ देती है और फाड़ के फेंक देती है। बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। वेल तो फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर सारे के सारे न्यू स्टूडेंट्स के साथ में हवान भी कॉलेज फेस्टिव में गई हुई होती है। यहाँ पर उसे भी अपने कुछ कॉलेज की यादें आ रही होती हैं। रंबो तो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, इन सारे लड़कों को दिखा दिखाकर कि आखिरकार कौन सा उसके लिए ज्यादा सही रहेगा, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रामू को सिर्फ वही जो देख पा रही थी और तो सबके लिए वो पूरी तरह से ही इनविजिबल था। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर हवान को अचानक से कुछ मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और वो अपने आप को रंबो की मौत का जिम्मेदार समझने लग जाती है। और जैसे ही फिर वो सुसाइड करने के लिए जाती है, रंबो उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इन दोनों ने अपने नेम एक्सचेंज किए थे और इसीलिए रंबो बार बार हवान को रंबो रंबो कह के बुला रहा होता है और हवान काफी ज्यादा रोते हुए उसे बोलती है कि प्लीज मुझे तुम एक बार मेरे रियल नेम से बुलाओ। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर कोई भी ग्रीनरी पर किसी भी इंसान का 3 बार नाम लेता है तो उस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती है और इसीलिए हवा यहाँ पर रंबो से अपना नाम लेने की रिक्वेस्ट कर रही होती है, जिससे कि आने वाली मौत का सामना करना उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। हवान को यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान देखते हुए फाइनली ग्रीनरी पर यानी कि रंबो हाथ पकड़ते हुए हवान का रियल नेम लेकर फाइनली उसे अपना लव कन्फेस करने लग जाता है। बोलता है कि वो हमेशा से ही उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था वो, और यहाँ तक कि वो उसे प्यार भी करता था। यह सारे वर्ड्स वो बहुत पहले ही बोल देना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो गई। हवान को अपनी पास्ट गलती पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि उसके कारण ही आज रंबो की मौत हो गई थी। वेल तो अब क्योंकि हवान के पास ज्यादा वक्त नहीं था और इसलिए वो अपने डैड और अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही उसे यह पता लगता है कि उसकी सिस्टर जॉब के लिए बाहर जा रही है, तो वो उसे समझाते हुए कहती है कि उसे फिलहाल के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुस्से में आके उसकी सिस्टर भी बोल देती है कि वो अब अपनी जिंदगी फियर और रिग्रेट में नहीं बिता सकती है, जैसा कि हवान ने अपने साथ में किया है और इतने सालों से उसने अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट खराब ही कर लिया है। तो ये सारी बातें सुनकर इवान का दिल टूट जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, घर छोड़कर बाहर निकल आती है, जहां पर रंबो भी उसके सामने उसका मूड ठीक करने के लिए पहुंच जाता है।
वो वैसे ही सारी हरकतें कर रहा होता है जैसे कि स्कूल डेज में हवान उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ में किया करती थी। वेल तो अब ग्रीम रिपर यानी कि रंबो बिल्कुल वैसे ही बबली और चेयरफुल जैसी हरकतें कर रहा होता है और यहाँ पे स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोस्तों, जहां पर इवान ने रंबो को अपना दर्द पेंटिंग के थ्रू निकालने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था और दोनों ही फिर वहां से फटाक से एक बेंडन बिल्डिंग के वॉल पर पेंटिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। रंबो का दुख उसके एब्सेंट फादर से जुड़ा हुआ था, यानी कि उसके फादर जिंदा तो थे और घर के खर्च के लिए वो पैसे भी भिजवाते थे, लेकिन रंबो और उसकी मां वो पैसे बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे। यह सोचकर कि डैड अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और सिर्फ पैसे बेच देना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, और इस वजह से रंबो बहुत ही ज्यादा मिसरेबल भी फील करता था। वेल तो हिवान भी यहाँ पर शेयर करती है कि उसकी मदर उसके एलिमेंट्री स्कूल के पहले दिन ही गुजर गई थी। दोनों फिर मिलकर पेंट करने लग जाते हैं, काफी ज्यादा इमोशन हो जाते हैं। दोनों के बीच में यहाँ पर बस किस होने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पर हवान की बेस्ट फ्रेंड यानी कि तयंग वहां पर पहुंच जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि हवान ने उसके साथ में घूमने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की थी, लेकिन अभी तो वो सब कुछ भूलकर सिर्फ रंबो के साथ में ही घूमती रहती है। वेल तो उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है इस बात के लिए। सीन शूट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है। रंबो हवान को वही पुरानी बिल्डिंग में वापस लेकर जाता है और सारी की सारी मेमोरीज उनकी रिवाइन होने लग जाती है। बेंच के कोने पर उन्हें वहां पर उनकी पुरानी फोटो भी मिल जाती है। वेल तो उसी टाइम पर एक सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाता है, लेकिन रंबो को वो देख नहीं पाता क्योंकि वो ग्रिम रीपर है और इसलिए फटाक से इवान वहीं पे छुप जाती है। वेल तो वो उन्हें वहां से लॉक करके बाहर निकल जाता है, जिससे कि इवान थोड़ा पैनिक होने लग जाती है कि अब वो आखिरकार बाहर कैसे निकलेगी। रंबो भी उसके सामने शर्त रखता है कि अगर वो हांगक से मिलने के लिए राजी हो जाए, यानी कि रंबो का वही दोस्त जो कि हवान को बहुत ज्यादा लाइक करता था और इसीलिए वो उसे उसका पैचअप करवाना चाहता था, जिससे कि हवान भी मान जाती क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन जो नहीं था। फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। स्कूल के दिनों में भी रंबो और हांगुक ने एक पेसमेकर बनकर दोनों गर्ल्स के बीच में लड़ाई सुलझाने की कोशिश की थी। सबके मूड को चेयर अप करने के लिए इन सब ने एक ट्रिप भी प्लान किया हुआ होता है। वेल तो फूड के टाइम पर रेमो ने विंटर शवर का एक फेस्टिव का पोस्टर देखा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट उसे लगता है, क्योंकि हवान और उसका कनेक्शन भी तो शूटिंग स्टार की वजह से ही स्टार्ट हुआ था और इसीलिए वो उसके साथ में वो शूटिंग स्टार देखना चाहता था। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हंग को भी समझ में आ जाता है कि रंबो अपनी इवान को बहुत ज्यादा लाइक करता है, इसलिए वो उसके सामने फीलिंग कन्फेस करने के लिए बोलता है। वेल तो उस रात जब सारे के सारे दोस्त मेटो शावर देखने का वेट कर रहे होते हैं तो हवान को एक सरप्राइज मिलता है। उसने ऑब्जर्वेटरी इवेंट के टिकट्स जीत लिए होते हैं और वो टिकट्स रैम्बो को भी गिफ्ट कर देती है ताकि वो जाकर आराम से शूटिंग स्टार को पास से देख सके। केवल तो वो उसको साथ में चलने के लिए भी बोलता है, लेकिन हवान उसे अकेले जाने के लिए सजेस्ट करती है और साथ ही अपना लिखा हुआ लव लेटर भी उसे देते हुए कहती है कि जब वो शूटिंग स्टार को देखेगा ना तो वो उस टाइम पर उस लेटर को ओपन करें, जिससे कि वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। वेल तो सब कुछ सुनते ही रंबो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे यह बोलकर वहां से निकल जाता है कि अब हमारी मुलाकात घर में होगी, लेकिन भाई यह बात कौन ही जानता था कि यह इनकी आखिरी मुलाकात थी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है और रंबो ने यहाँ पर फाइनली इन दोनों की मीटिंग भी अरेंज कर दी होती है। दोनों के बीच में सीन काफी ज्यादा ऑकवर्ड बनता जा रहा था क्योंकि रंबो की मौत के बाद आज ये लोग पहली बार जो मिले थे। रंबो भी यहाँ पर जो इवान से बोल रहा था वही सेम बातें वो हांगक को बोलने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब उसे लगते हैं और इसलिए वो तो उसे बाहर जाने के लिए ही बोल देता है। जैसे ही इवान बाहर जाती है सायरन बजने लग जाते हैं, जिससे उसे पैनिक अटैक हो जाता है। हंग उसे संभालता है और उसे समझाते हुए कहता है कि वो जानता है कि रंबो के डेथ का दर्द उसके लिए कितना ज्यादा बड़ा है और उसने हमेशा से ही रंबो के टॉपिक को अवॉइड किया है, इसलिए नहीं कि वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, बल्कि इसलिए जिससे कि हवान को और ज्यादा हर्ट ना हो। हांगक भी यहाँ पर उस आयरन से काफी ज्यादा था, लेकिन उसके बाद भी उसने फायर फाइटर बनने का डिसीजन लिया था। उसने साथ ही वो यहाँ पर अपना गिल्ट भी शेयर करता है। ट्रेजिडी वाले दिन उसे रंबो को ऑब्जर्वेटरी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वेल तो फिर फ्लैशबैक का वही सीन दिखाया जाता है जहां पर रंबो ऑब्जर्वेटरी में गया हुआ था और वही इवान का लेटर भी वो पढ़ रहा था, जिसे पढ़ते ही उसके फेस पे बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे बहुत ज्यादा पीस फील हो रहा होता है। लेकिन भाई फिर उसी टाइम पर अचानक से सायरन बजने लग जाते हैं और एरिया में बहुत बुरी तरह से पैनिक मच जाता है। हवान और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए उसकी काफी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इमरजेंसी प्रोटोकॉल ने उन्हें वहां पर रोक दिया होता है। देखते ही देखते वहां पर एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लग जाते हैं और ऑब्जर्वेटरी कोलैप्स हो जाती है। जैसे ही बॉडीज को वहां से रिकवर किया जा रहा होता है, इवान को यहां पर यह मालूम चलता है कि रंबो तो अभी भी अंदर ही था, यानी कि शायद वो भी मर चुका है। प्रेजेंट टाइम में सारी की सारी बातें करके ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशन हो रहे होते हैं। वेल तो फिर उसके बाद जैसे ही हंग यहाँ पर अपने रूम में जाता है ना तो उसे यहाँ पर अधूरा बोर्ड गेम और साथ ही एक शूटिंग स्टार की फोटो भी मिलती है, जो कि दोस्तों रंबो ने ही यहाँ पर साइलेंटली रखी थी, और साथ ही वो उसे एक अच्छी लाइफ भी विश करता है, जिसे कि हंग भी अच्छे से समझ आता है और उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वेल तो नेक्स्ट सीन में हवान और रंबो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बकेट लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें उसकी मां से मिलना भी शामिल था, यानी कि रंबो की मां से। लेकिन भाई यह सिचुएशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली थी, क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नाम स्वाइप होने की वजह से रंबो की मां को तो यही लग रहा था कि ऑपरेशन थिएटर में हिवान की मौत हुई है, लेकिन जैसे ही उन्हें सच का पता लगा तो वो बहुत ही बुरी तरह से टूट गई थी। मरने के बाद फिर रैमोवी यहाँ पर एक लेडी ग्रीम रिपर को फेस करता है, जो कि उसकी डेथ के बाद उसकी सोल को आफ्टर लाइफ ले जाने के लिए आई हुई होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है। जैसे ही ग्रीम रिपर उसके बिगेस्ट रिग्रेट के बारे में पूछती है,
हवान का वो नाम लेता है कि वो हवान के साथ में रहना चाहता है और उसके साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। क्यूरोसिटी में आकर फिर यहाँ पर रंबो रिपर से ही यह पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो कैसे ग्रीन रिपर बन सकता है। रिपर के ही बोलते हैं कि ग्रीन रिपर बनना इतनी आसान जॉब नहीं होती है और एक बार अगर तुमने यह लाइफ को चूज कर लिया तो फिर तुम्हें हमेशा से ही इस बात पर रहना होगा। वेल तो यह सुनते ही रंबो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ग्रीन रिपर बनने से वो फ्रीली दोनों वर्ल्ड्स के बीच मूव कर सकता है, यानी कि उसके पास एक चांस होता है दोबारा इवान से मिलने का। प्रेजेंट टाइम में जैसे ही यह दोनों रैमो की मॉम से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो इनके मन में यह बात भी होती है कि मॉम तो बहुत सालों से ही अकेली रही होंगी, पता नहीं वो अपनी लाइफ आखिर कैसे बिता रही होंगी। वेल तो यहाँ पर एक और इंसान था जो कि जसुक को जानता था, जो कि थी सियोरियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा सच मालूम चलता है। रियो एक बार रेमो से मिलने के लिए गई थी जहां पर उसने उसको सारी की सारी सच्चाई बता दी थी और अपने घर के डस्टबिन में उसे भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल गए थे, जिससे कि रमो को मालूम चल गया था कि उसके फादर ने तो उसकी मॉम से कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि उसके फादर का उसकी मॉम के साथ में अफेयर चल रहा था, जबकि उनकी रियल वाइफ तो रियो थी। सच जाने के बाद ही मॉम ने रंबो के डैड को छोड़ दिया था और दोस्तों यही वो रीजन था कि अब ये लोग सेपरेट हो चुके थे। सब कुछ जानने के बाद फिर फाइनली हवान यहाँ पर एक आर्ट गैलरी में यह भी मालूम चलता है दोस्तों की योंगन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और वो भी अपनी जान देने वाली थी, लेकिन एक ग्रिम रिपर ने उसे बचा लिया था, जिसके बाद से उसे सारे के सारे ग्रीम रिपर दिखाई देने लगे। साथ ही बोलती है कि लाइफ का मतलब होता है कि उन लोगों की कमी के साथ जीना जो कि हमें छोड़ गए हैं।